Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are going to start very important chapter, transition elements. And this chapter is important in the sense that a number of MCQs are taken from this chapter. Very important chapter. It is transition elements. First of all, some general information. General information ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें डी आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी एंड डी स्पेशली इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, तो इसलिए हम इसमें एफ का दोबारा जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ डी का जिक्र किया जाएगा। तो डी ब्लॉक वो हैं इन विच डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 D1 to 10 एंड NS1 to 2, जहाँ पे n जो है ये पीरियड नंबर को जाहिर करता है। D ब्लॉक हैव 3 ट्रांजिशन सीरीज। D ब्लॉक हैव 3 ट्रांजिशन सीरीज कॉल्ड 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, लिहाजा हम सिर्फ 3D एलिमेंट्स ही पढ़ेंगे। 3D सीरीज कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप्स 3B 2B। इसमें ग्रुप 3B इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैव एम्प्टी D ऑर्बिटल या एम्प्टी वैलेंस शेल एंड ग्रुप 2B हैव completely filled d orbitals in elemental state as well as +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिहाजा ये वो टिपिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते जो कि ट्रांजिशन की होनी चाहिए, इसलिए इन दो ग्रुप्स को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये बड़ा अहम सवाल आपको आ सकता है जी, विच ऑफ दीज, जबकि बाकी जो हैं तो रिमेनिंग कौन कौन से बच गए जी? रिमेनिंग 1B बच गया, 2 और 3 इधर आ गए, फिर 4B से लेके 8B तक ये कहलाते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको सवाल आ सकता है जी, विच ऑफ दीज इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, या आ सकता है विच ऑफ दीज इज ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसलिए आपने इनको खास तौर पे याद करना है। उसमें 3B में स्कैंडियम, यट्रियम और स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम है, तो इसके एलिमेंट भी लिख रहा हूँ जी, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम है। जबकि 2B के तो मशहूर मारूफ जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये वो प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते हैं जो टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगरचे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें चंद एक आपने जनरल याद करनी है जी प्रॉपर्टीज़, ये जस्ट जनरल हैं इनकी बस। तो ये आपने जो है वो याद करनी। फॉर एग्जाम्पल जी, तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और ये मेटल्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेटल्स हैं। आम तौर पे ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं और अपना अलाई फॉर्मेशन इनकी एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि ये आपस में और दूसरों के साथ मिक्स होकर अलाइज बनाते हैं और अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मेटल्स हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। और एक और प्रॉपर्टी है इनकी बहुत अच्छी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, खास तौर पे ग्रुप 1B आपको पता है बेस्ट कंडक्टर एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और ये एक इंतहाई अहम प्रॉपर्टी जो कि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती, यानी वो नॉर्मल एलिमेंट्स बिल्कुल शो नहीं करते, वो है कि ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनमें से या फिर एक प्रॉपर्टी जो नो डाउट के इनमें और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल में और ये नॉन टिपिकल में बड़ी अहम है, वो ये है कि ये नॉन
स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो ये हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो आम तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं और इन कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो ये हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अलाइ फॉर्मेशन शो करते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, 1b बेस्ट कंडक्टर्स हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू UHS सिलेबस, ये टॉपिक है पहला जो आपके सिलेबस। और ये हमने किसकी देखनी है जी? ऑफ 3D सीरीज़। तो अगर मैं 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स यहाँ लिख लूँ और आगे फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको उसमें से कुछ अहम पॉइंट फिर आपको मैं बताऊँगा। तो ये हैं जी यहाँ से जी चलें जी, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D एलिमेंट्स की देखेंगे अकॉर्डिंग टू UHS सिलेबस। तो यहाँ हम लिखेंगे जी एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज़। तो ये हैं जी स्कैंडियम, ये आ गए जी एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और ये इनके आगे जी एटॉमिक नंबर आ गया जी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। लिहाजा 3D सीरीज़ के एटॉमिक नंबर हुए 21 से लेके 30 तक। और ये नोट करें कि 3D सीरीज़ लाइज इन पीरियड नंबर 4। लिहाजा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1d 1 to 10 3ns 1 to 2। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 4। ये पीरियड नंबर। तो ये देखें n-1 4 -1 ये 3D हो गया और ये 4। ये है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। इधर लिख रहे हैं जी इनकी कॉन्फ़िगरेशन जी। तो ये शुरू वाली तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्कैंडियम की लिखूंगा, बाकियों की यहाँ नहीं लिखेंगे जी। अलबत्ता आगे उनकी 3D की लिखेंगे। तो ये होगी जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो आ गई कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p। अब ये आ गई 4s की। ये होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर आ गया जी 4s के बाद आएगा 3D। तो 3D के 5 ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जी ये, और इसे मैं बनाऊंगा ये आ गया 3D में 1। लिहाजा स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d1। बाज़ औक़ात वो कॉन्फ़िगरेशन दे के कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बाकियों में ये तो सब में सेम रहेगी, इसलिए इसे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं जी। ये होगी जी 4s2 3d2, ये होगी 4s2 3d3, ये होगी 4s1 और 4 एक यहाँ से यहाँ आ गया, इसका D बिकम हाफ फिल्ड मीन्स इट बिकम्स स्टेबल। मैंगानीज की 2 1 1 1 1 और 1, आयरन की 2 1 1 1 1 1 और फिर ये 2 हो गए, कोबाल्ट ये 2 ये 2 ये 2 ये हो गए 1, निकल ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 और ये 1। कॉपर में ये 1 हो जाएगा, क्यों? ये एक उधर जाएगा तो ये हो जाएंगे कंप्लीट। ये हो गया D बिकम कंप्लीट। और ये आ गई जिंक 2 और सारे हो गए 2। ये हो गई कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब की। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, जो आना ज़रूरी हैं, तो वो ज़रा इधर आपने देखने हैं। नंबर 1, आपको इसमें से ये पता होना चाहिए हाउ मैनी D इलेक्ट्रॉन्स आर इन एन एलिमेंट 1। नंबर 2, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन एन एलिमेंट। हाउ मैनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन एन
एलिमेंट, स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इनकी स्पेशली वजह, इनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि बाकी सब में आप देखें हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन, किसी के आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कॉपर +1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कॉपर का पहले आपको पता है एस के जाते हैं फिर डी के, कॉपर का ये एक जाएगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, जबकि कॉपर +2 में कितने अनपेयर्ड होंगे, ये एक जाएगा एक उधर से जाएगा, तो एक अनपेयर्ड रह जाएगा। जिंक में कितने अनपेयर्ड होंगे, 0, जिंक +2 में कितने होंगे, 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस एलिमेंट में होंगे और किन में सेम होंगे, मसलन विच हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको इस तरह की हर चीज़ इसमें से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल Fe को ज़रा गौर से देखें तो Fe+2 में कितने अनपेयर्ड होंगे, तो ये 2 लूज होंगे तो बाकी बचेंगे ये और ये बचेंगे 4, तो इसमें होंगे 4। Fe+3 में कितने होंगे, ये 2 जाएंगे एक ये जाएगा तो बचेंगे 5। Mn+2 में कितने अनपेयर्ड होंगे, ये 2 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 5। सिमिलरली बाकियों में भी आपको आने चाहिए, तो बाज़ औक़ात ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इसमें से कि वो आपको 4 आइंस दे देगा।
और कहेगा जी कि इनमें से कौन सा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दुरुस्त है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये देखें सेकेंडियम +1 में कितने अनपेयर्ड होंगे, तो एक ये जाएगा, ये एस वाला पहले जाएगा तो कितने होंगे 2, जबकि सेकेंडियम +3 में कितने अनपेयर्ड होंगे 0, क्योंकि वो भी जाएगा और वो भी जाएगा। सिमिलरली क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंटल स्टेट क्रोमियम में होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट नॉट आयन क्रोमियम में होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयन Fe+3 और Mn+2 में होते हैं। तो ये हैं, इसमें से आपको जो बहुत अहम पॉइंट्स जो हैं वो आने चाहिए। तो यूँ आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है और उम्मीद है कि आप इसको, और इसमें आमतौर पे क्रोमियम में मसलन S में 1 है, कापर में फॉर एग्जांपल S में 1 है, तो कापर +1 में S में 0 होंगे, कापर +2 में S में 0 होंगे और उसमें 9 होंगे। तो ये बातें आपको इसमें से आनी चाहिए। तो ये है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d electrons. Greater is the number of electron in d orbitals, greater is the variable oxidation states. For example, maximum variable oxidation states are shown by Mn. कहाँ से कहाँ तक हैं, +1 से लेके +7 तक हो सकती हैं, इसलिए कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 7 तक पॉसिबल हो सकती हैं। जबकि मिनिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय जिंक ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो होती है +2। इसके अलावा जिंक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। बाकियों में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो असूल याद रखना है। फर्स्ट, electrons are lost from 4s orbitals, then from d orbitals, or d electrons can be lost 1 by 1, जबकि s electrons are usually lost as a pair.